हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 ऑफ फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस ऑर्डर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। वैलेंटाइन वीक में हम एक रीडिंग बना रहे हैं। अगेन कोलैबोरेटिव रीडिंग होगी, करंट फीलिंग्स पे बेस्ड है, तो आप उसका वेट कीजिएगा। इसी वीक के बीच में ही मतलब कहीं पे हम पोस्ट कर देंगे उसको। वो मेरे चैनल पर नहीं होगी, मेरे वाइफ के चैनल पर होगी। सो आपको बस मेरे चैनल पर ही आपको देखते रहना है, आपको उसकी पोस्ट मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ओके, या फिर कोई वीडियो बना के डाल दूंगा मैं उसमें लिंक सारे डले हुए होंगे। ओके, सो लेट्स सी। कैंसर, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स, वाओ, अगेन वाओ, थ्री ऑफ कप्स। अभी तक सो फार सो गुड, वाओ। स्ट्रेंथ कार्ड अभी भी अच्छा है। नाइन ऑफ कप्स बहुत अच्छा है। एस ऑफ सोर्ड, वाओ, नई शुरुआत। एक दो तीन, तीन नई शुरुआत के कार्ड हैं बाय द वे। सारे पॉजिटिव हैं भाई, सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और मुझे लगता है वैलेंटाइन वीक सबसे ज़्यादा शायद कैंसर्स के लिए अच्छा होने वाला है। ओके, सो नाउ सबसे पहले मैं साइन बता दूं आपके लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, लियो दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन पहले नॉन सीरियस थे भाई। देखो सिंपल सी बात है, ये पर्सन सीरियस थे ही नहीं आपको लेकर के। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ रहे हैं, आपको जाना है, आपको पहचाना है, आपसे प्यार हुआ है, तब से इस पर्सन के अंदर ना चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। और ये पर्सन प्लेयर से अब एक कमिटमेंट वाला पर्सन बनते जा रहे हैं। पहले प्लेयर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। ओके, ये पर्सन पास्ट में भी हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हों और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता कि सामने वाला क्या सोचता है। इनको बस अपने से मतलब होता है, दैट्स इट। ओके, अब ये पर्सन डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं। इनको अब आपसे मिलने के बाद इनका माइंडसेट ही चेंज हो गया पूरी तरह से। अब ये सेटल डाउन होना चाहते हैं ऐसे पर्सन के साथ जैसे आप हैं। ओके, तो अगर आप इनको अलाउ करते हैं तो सिर्फ आप ही के साथ ये रहना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन सीरियस हैं आपको लेकर के। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहेंगे या नहीं। बट यस, ये तो रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है। तो लेकर के आ रहे हैं ऑफ़र भाई, रोमांटिक ऑफ़र इनकी तरफ से आ रहा है आपके लिए। ये पर्सन सीरियस हैं, रोमांटिक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। ट्रैवल करके आ सकते हैं, फ़ेस टू फेस मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि इनके ऊपर उल्टी भी पड़ सकती है। सो ये पर्सन नाइट एंड शाइनी आर्मर लेकर के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन अपनी प्रोटेक्शन साथ में लेकर के आ रहे हैं। इनको है कि आप इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन पहले से ही कुछ ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर देंगे कि आप उनको अपनी जो शिकायतें हैं वो बता ना पाएँ। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है द हायरोफेंट एनर्जी है। तो इनके इरादे कैसे हैं भाई? इरादे तो पक्के हैं बहुत, और इनको इस कमिटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसको
और लायक बनाना है रिलेशनशिप को, अपने आप को आपके सामने वो प्रेजेंट करना है कि अब इनको मतलब और किसी की चाहत नहीं है, सिर्फ आप ही की चाहत है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते हैं आपको। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन सीरियसनेस की तरफ आके बढ़ रहे हैं आपके लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके रिलेशनशिप में ना एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है ऑलरेडी। ओके, मुझे लगता है कि अब आपकी लाइफ एक ऐसे मोड़ पर है जब आपको हाँ या ना की तरफ मुड़ना होगा। ओके, या तो आपको हाँ को चूज़ करना होगा या ना को चूज़ करना होगा। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं डेथ कार्ड से। ओके, बाय द वे मुझे लगता है यस, एक नई शुरुआत आपकी हो सकती है आने वाले टाइम में। ओके, और मुझे लगता है आप दोनों ने बहुत कुछ झेला है और अब यूँ समझ लीजिए अब इजी गोइंग लाइफ होने वाली है। बस ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ निकल जाए, इसके बाद मुझे लगता है आपके लिए एक नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है। और नई शुरुआत के ही कार्ड हैं बाय द वे, यहाँ पर 1 2 3 नई शुरुआत के कार्ड हैं। अगेन एक नई शुरुआत का कार्ड आ चुका है, तो आप ये समझ करके चलिए नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है। पुरानी लाइफ को टाटा बाय बाय कह दीजिए, नई शुरुआत कीजिए। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्या अभी भी कन्फ्यूजन में है? यस, मुझे दिखाई दे रहा है आप अभी कन्फ्यूजन में हैं। आपको लग रहा है कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ऐसा होना बहुत लाजमी है आपके लिए, सही बात बताऊं तो, क्योंकि देखिए आप पहले कई बार ऐसी चीज़ें देख चुके हैं, इस पर्सन की तरफ से देख चुके हैं कि हर बार आप अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाते हैं, अल्टीमेटली आपको कुछ भी पॉजिटिव देखने को नहीं मिलता। आपको लगता है कि यार मेरे एफ़र्ट सारे बेकार गए। तो देखिए आपके अंदर ये क्वेश्चंस आना बहुत लाजमी है, लेकिन मैं आपको कहूँ देखिए अब यूनिवर्स ही आपको कह रहा है कि नई शुरुआत के लिए तैयार रहिए, तो मुझे लगता है आपको तैयार रहना चाहिए अब। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ कप्स, इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप पहुँच जाइए उस रीडिंग पर। उनकी क्या सोच है आपके बारे में, ये टाइटल है उसका। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, जिन्होंने देख ली है उनको भी मैं बता दूं, अभी हम इसी वीक में और रीडिंग डालने वाले हैं करंट फीलिंग्स पे बेस्ड, जो कि वैलेंटाइन स्पेशल होने वाली है। तो आप उसका वेट कीजिएगा, आपको उसकी पोस्ट्स मिल जाएंगी आपको मतलब यहाँ पर इसी चैनल पर। बाकी मेरी वाइफ के चैनल पर तो है ही, मतलब डालने हैं मुझे, अभी नहीं डाली हैं। ठीक है, तो यस डेफिनेटली अभी वो बन रही हैं, जैसे ही वो बन जाएंगी तुरंत आपको डाल दी, मतलब तुरंत आपको दे दी जाएंगी। तो वो 14 से पहले ही डेफिनेटली पोस्ट हो जाएंगी। ओके, तो उनको ज़रूर देखिएगा आप लोग। ओके, सो बात करते हैं। हाँ, और ये जो लिंक मैंने बताया था इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में और एंड स्क्रीन में, इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, उसको भी क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं वहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं इनको रियलाइजेशन हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं एक ऑफ़र। एक तो पहली बात, इनको आपसे प्यार हो गया है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इनको पहली बार किसी से प्यार हुआ है। पहले ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्शन को ही प्यार समझते थे, लेकिन इनको एहसास ही पहली बार हुआ है प्यार का, कि प्यार होता क्या है, सच्चा प्यार क्या होता है। तो अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर करने आ रहे हैं, नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एस ऑफ कप से। इसके साथ ही ये पर्सन देखिए ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, ये पर्सन एक कॉन्फिडेंस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। ओके, मतलब उनको ये है कि उनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ ना हो, क्योंकि अब उनकी यात्रा वहीं पर ख़त्म होती है आपके पास। ठीक है, आपके अलावा और किसी को नहीं चाहते, उनको ये है कि बस आप मिल जाएं, दैट्स इट। उनकी लाइफ का गोल यही है। ओके, दैट मीन्स कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना ही चाहते हैं, लेकिन वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम। ओके,
और सॉलिड ग्राउंडेड ऑफर है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है बिल्कुल। नाइट ऑफ किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई देखो, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने कभी शेयर नहीं करी आपसे। ओके, ऐसे बहुत सारे इनके अंदर विचार हैं जो आपसे बताना चाहते हैं, ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपसे बताना चाहते हैं। मुझे लगता है इस हफ्ते वो पर्सन आपसे वो सारी बातें कहेंगे जो आप इनसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि कब ये पर्सन आपसे कहेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी इस हफ्ते। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है इसके साथ ही, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये पर्सन बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर के। बाय द वे मुझे लगता है जो आपके दिमाग में था कि थर्ड पार्टी तो नहीं है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हुई है पास्ट में, देखिए नो डाउट थर्ड पार्टी थी पहले, लेकिन अब वो थर्ड पार्टी गायब हो चुकी है, क्योंकि अब उनको आप ही पे कॉन्फिडेंस है और किसी पे नहीं। मतलब उनको अब आप ही के लिए इमोशंस हैं, किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और आपको लेकर के वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स है, वो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं फेस टू फेस। ओके, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, कहीं बाहर पार्टी वार्टी जाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो डेट के लिए तैयार रहिए, इस हफ्ते ये पर्सन आपको डेट पर ले जाएंगे वापस। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई देखो, आपको लेकर के सीरियस हैं और अपने अंदर बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं इन्होंने। अपनी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, जो इनकी टेम्पटेशंस होती हैं, जो फ्लर्टिंग नेचर है, उसको इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है और अपने आप को बहुत हद तक चेंज किया है। इस पर्सन ने अपनी जो डेविल एनर्जी है, जो डिज़ायर वाली एनर्जी है, उसको इन्होंने कंट्रोल किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक तरह से एक पर्सन जानवर से इंसान बनता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई देखो, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आपको मैंने कहा ना डेट के लिए, तो इस हफ्ते तैयार रहिए, ये पर्सन पक्का आपको डेट पर ले जाने वाले हैं। आपके साथ इनका कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड होने वाला है इस वीकेंड पे। मुझे लगता है डिनर वगैरह पर जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपका समय बीतेगा एक दूसरे के साथ, और पुराने गिले शिकवे सारे जो हैं मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग एक नई शुरुआत, एक हैप्पीनेस के साथ शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है आप दोनों के बीच में। यानी कि ये पर्सन आपसे कोई भी चीज़ छुपाने नहीं वाले। ओके, जो भी आपको इनसे पूछना है, मुझे लगता है इस वीकेंड पे जब भी आपसे मिलेंगे, आपसे इनका डिस्कशन होगा, उस बीच में आप इनसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी देने के लिए बैठे हैं इस हफ्ते। मुझे लगता है आप दोनों की एक नई शुरुआत होने वाली है, विक्ट्री आपके लिए यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे क्लियरली। ओके, लेट्स सी। ओके, सो आउटकम में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो देखिए जो भी गिले शिकवे हैं ना, मुझे लगता है वो मिटने तो वाले हैं, लेकिन देखिए अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीक्रेटली पता कर लेनी चाहिए। ओके, जस्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्सन आपके अभी भी बिगड़े हुए होंगे या ऐसा कुछ होगा, नहीं। मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो आपके मन में कोई सवाल नहीं होना चाहिए बाद में। ओके, जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट। ओके, मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, ताकि आप अपने मन से बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। ओके, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन देखिए आपके साथ सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं, और इनको ये है कि इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ। हालांकि अभी फ़िलहाल आपको लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो मुझे लगता है यस है, लेकिन ये इसको सॉलिड फाउंडेशन दे करके ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो भी तो भी ये पर्सन आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये इधर उधर मुँह मारेंगे, अब ऐसा मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि ये पर्सन कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर के,
और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और सिर्फ आपको चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, लेट्स सी। क्रिएशन, ओके, सो आपके लिए एक नई कहानी लिखी जा रही है राइट नाउ, सो डोंट यू वरी। अभी बहुत कुछ होना है और मुझे लगता है कहानी बिल्कुल नए सिरे से लिखी है यूनिवर्स ने, और ये जस्ट बिकॉज आपने ये चाहा था इसलिए हो रहा है। ओके, दैट मीन्स कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है अब वो रंग लाने लगी है, अब वो चीज़ें आपको सामने दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल रहा होगा उस लिंक रीडिंग का, उसको क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं उस रीडिंग पर, देखिएगा ज़रूर उसको। ओके कैंसर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।